बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने लेसन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चों, जो आपको क्वेश्चंस डेली बताए जाते हैं आपने इनको अपने रजिस्टर पे लिखना भी है और अच्छी तरह से याद भी करना है। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम हो या कोई मसला हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरे पास जब फ्री टाइम होगा मैं आपको इसका जवाब दे दूँगी। तो हम लोग कर रहे थे इरोजनल एजेंट्स और उसमें हम कर रहे थे रिवर यानी दरिया का अमल। तो दरिया के अमल में हमने दरिया का कर लिया था इब्तदाई हिस्सा भी और वस्ती हिस्सा भी, और आज हम करेंगे दरिया का ज़ेरी हिस्सा। बच्चों, दरिया अपने ज़ेरी हिस्से में सिर्फ़ अमल तामीर का काम करता है। तो इस एज को उम्र रसीदा एज या ओल्ड एज भी कहते हैं। ये देखें, बुढ़ापे में इंसान भी जो है उसके अंदर उतनी ताकत नहीं रहती, इतना काम करने की कैपेसिटी नहीं रहती। तो इसी तरह से दरिया जो है वो अपनी आखिरी एज में उसको हम ओल्ड एज का नाम देते हैं कि वो सिर्फ़ जो उसके अंदर मवाद मौजूद होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो सिर्फ़ उसको बिछाता है या अमल तामीर का काम करता है। तो ज़्यादा मवाद होने की वजह से दरिया के अंदर जो है वो पेचो खम बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो जाते हैं। तो पेचो खम नुमायाँ होने की वजह से इसके जो पेचो खम हैं वो बड़े हो जाते हैं। अच्छा, पेचो खम के नुमायाँ होने की वजह से एक जो चीज़ सामने आती है वो ये आती है कि इसकी गुज़रगाह में दरिया की जो गुज़रगाह होती है उसमें बच्चों जो है ऑक्सबो लेक एक बनती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। अब वो दरियाई पेचो खम से बनती है। वो कैसे बनती है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, दरिया अपने जो पेचो खम होते हैं, ये आपको शक्ल में ये पेचो खम नज़र आ रहे हैं। इनमें दरिया क्या करता है, दरिया एक तरफ कटिंग करता है यानी इस तरफ और कटिंग कर दी है इन दोनों तरफ, तो यहाँ पर मटेरियल बिछा देगा, जिसकी वजह से दरिया का जो पेचो खम है वो बड़ा हो जाता है। ये देखें, ये पेचो खम है, तो यहाँ पर दरिया ने मटेरियल बिछा दिया और यहाँ पर भी बिछा दिया। और बिछाने की वजह से क्या होता है कि ये जो चीज़ है ये सीधी हो जाती है और एक हिस्सा इसका कट कर अलग हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है, ये देखें, ये जो एरोज़ लगे हुए हैं आपके कोन शेप के, ये कटिंग कर रहे हैं और ये डिपॉजिट कर रहे हैं। यहाँ से दरिया कटिंग कर रहा है, यहाँ डिपॉजिट कर रहा है, यहाँ से कटिंग, यहाँ से पे डिपॉजिट। ये कटिंग की वजह से ये हिस्सा कट कर अलग हो जाएगा और यहाँ पर ये डिपॉजिट करता जाएगा ऐसे, और ये हिस्सा यूं कट के अलग हो जाएगा। इसको हम कहते हैं नालनुमा झील या ऑक्सबो लेक। तो आपने अपने जो दरिया के ज़ेरी हिस्से में पहला जो पॉइंट लिखना है वो आपने लिखना है ऑक्सबो लेक। ठीक है, फिर उसके बाद आपके जो नेक्स्ट जो हिस्सा है दरिया का, जो आखिरी पॉइंट बनता है वो है दरिया का डेल्टा। तो दरिया का जो बच्चों डेल्टा होता है, समंदर के अंदर दरिया गिरने से पहले, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मवाद होता है तो पानी बहुत सुस्त रफ्तार हो जाता है, तो दरिया अपना जो मवाद है वो त्रिकोण शक्ल में फैला देता है और इस तरह ख़ुद उसकी मुख्तलिफ शाखें बन जाती हैं। तो इन शाखों को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज़। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज़। जो शाखें शुरू में पानी में शामिल होती हैं जब दरिया वजूद में आता है तो उनको कहते हैं ट्रिब्यूटरीज़, और ये हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज़। तो यहाँ पर दरिया मुख्तलिफ शाखों में तकसीम हो जाता है, लेकिन दूर से देखने से एक त्रिकोण शक्ल का लगता है, इसको कहते हैं हम डेल्टा। तो इस तरह से डेल्टा जो होता है वो यहाँ बिल्कुल सीधा सीधा मवाद भी इसमें मौजूद होता है, यहाँ बिल्कुल एक त्रिकोण शक्ल का मवाद भी इसके अंदर मौजूद होता है। हर दरिया जो होता है वो अपने समंदर में गिरने से पहले वो डेल्टा बनाता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ मिसालें आपकी किताब में दी गई हैं कि दरिया मिसिसिपी की जो है डेल्टा वो 76 मीटर हर साल बढ़ रहा है। फ्रांस का दरिया रॉन 400 साल कबल मसीह से 112 मीटर के हिसाब से उसका डेल्टा बढ़ रहा है, और इसका दरिया नील और दरिया डन्यूब जो है वो 4 मीटर के हिसाब से उनका जो डेल्टा है, ये चीज़ जो है ये इनकी बढ़ रही है। ठीक है, ये आपका हो गया दरिया का अमल। अब दरिया जब ख़त्म हो जाता है तो उसमें एक और चीज़ जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट नज़र आती है, तजदीद शबाब। तजदीद का मतलब है दोबारा से जवानी का आना।
تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ دریا کی ذیلی منزل میں پانی کی رفتار تو بہت سست ہوتی ہے اور یہ دریا کی آخری حد ہوتی ہے، اور پھر دریا جب سمندر کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو وہ لیول ہو جاتا ہے سارا. لیکن کیا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ سمندر کے ساتھ شامل ہوتے ہوتے دریا کی جو بیس لائن ہے، بنیادی سطح جو ہے وہ برابر ہو جاتی ہے، اور وہاں پر دریا جو ہے وہ اس کو تھوڑی سی ڈھلان سی مل جاتی ہے. ڈھلان ملنے کی وجہ سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زمین کی اندرونی حرکات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہلکی سی جنبش ہو زمین میں یا کچھ ایسا ہو تو دریا کا کچھ حصہ بلند ہو جاتا ہے، اور بلند ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ دریا ظاہر ہے تھوڑا سا اونچا ہوگا تو اس کے پانی میں بہاؤ آئے گا اور وہ تیزی سے حرکت کرے گا. تو اس طرح سے دریا دوبارہ جب حرکت کرتا ہے، یعنی پانی میں جب تیزی آتی ہے تو وہ دوبارہ عملے کٹاؤ شروع کر دیتا ہے. تو عملے کٹاؤ کے اس طرح سے شروع ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ دریا پھر سے جوان ہو گیا ہے. تو اسے دریا کا تجدید شباب یعنی جوانی کا پلٹ کر آنا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ لوگوں کا یہ جو ٹاپک ہے دریا کا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کی ڈائیگرامز کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ڈائیگرام جو آپ کو ویڈیوز میں دی ہیں وہ بھی آپ نے بنانی ہے دیکھ کے، اور جو بک میں ہیں ان کو بنا لیں آپ، جو بھی آپ کو آسان لگتی ہیں وہ آپ بنائیں، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اگلا جو ٹاپک ہے وہ سٹارٹ کریں گے. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور کوئی بھی ریلیٹڈ کوسچن ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.